जय हिंद एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल्ट्रेट 2024 एग्जाम के प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। इसमें आप लोग को सिर्फ जीके का प्रैक्टिस सेशन हो रहा है और आप लोग जीके में आप लोग को 15 प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में आता है और 15 प्रश्न ही आप लोग को प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। आप लोग को टाइम दिया गया है 15 मिनट और पूरा मार्क्स यानी 30 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 17वां दिन है। ऐलान है सिलेक्शन का इस बार आखिरी बार। तो जो नए हैं वो अपना ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस लगेगा, जो पुराने हैं उन लोगों को पता है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो आप लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। मैं जब आंसर बताऊं तो आप लोग मैचिंग कीजिएगा कि कितना सही कर रहे हैं कितना रॉन्ग। उसके बाद कमेंट लिस्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। पीडीएफ का टेंशन ना लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर हमेशा अपलोड रहता है, हर क्लास का रहता है। तो डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस चलता है। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, आप लोग को ऑप्शन दे दिया गया है 6, 7, 9, 11। तो इसमें जो सही उत्तर है आप लोग बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कीजिए, आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। 6 क्या है, वर्तमान में मौलिक अधिकार है। अब कौन कौन है वो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है, पीडीएफ के साथ बताएंगे। सेकंड नंबर प्रश्न है आप लोग का कि प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य निर्वाचन या आयुक्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति होगा, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। आप लोग को इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो चूज किया है उनका करेक्ट है, जो चूज नहीं किया है और रॉन्ग है। आप लोग एक कॉपी कलम लेकर ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। इससे आप लोग को बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग प्रैक्टिस लगाएंगे तो हूबहू एग्जाम की तरफ फील आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। जल्दी आप लोग को प्रीवियस ईयर का एनालिसिस लेकर आऊँगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर आर्मी, जीडी एंड टेक्निकल। ये दो जो आप लोग का ट्रेड्स है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें आता है प्रश्न, ये आया भी है VBI है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो झारखंड है या राजस्थान या उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कि जो बॉक्साइट जो होता है भारत में वो उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य ही इज द राइट आंसर है, आप लोग का करेक्ट है। अब इस प्रश्न से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मतलब कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है आप लोग के लिए, चलिए देखते हैं। तो नीचे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। तो उड़ीसा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। उड़ीसा देश का माने भारत देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। फिर उड़ीसा में भारत के बॉक्साइट के 50% से अधिक संस्थान है। बॉक्साइट, अब देखिए उड़ीसा के अलावा कौन कौन से राज्य में बॉक्साइट पाए जाते हैं वो भी बताया गया है कि बॉक्साइट भारत में उड़ीसा, झारखंड, बिहार में गया और मुंगेर 2 जिला है ज़्यादा, इसमें भी बॉक्साइट पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो आप लोग का आ गया है कि कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कोलार जो है आप लोग को बता दें, कोलार एक जिला का नाम है, ठीक है। अब ये जिला आप लोग बता दीजिए किस राज्य का है, थोड़ा आप लोग को भी यहाँ पर टेस्ट होते चलेगा इस क्वेश्चन के साथ साथ। तो कोलार स्वर्ण खदान, स्वर्ण मतलब सोना के खदान, निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आप लोग के ऑप्शन ये दिया गया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का कर्नाटक जो है वो स्वर्ण खदान कहाँ है, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर है। अब इससे प्रश्न से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इस प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कोलार जिला है, कर्नाटक में कोलार जिला होता है। तो कोलार जिला भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है, जिले का मुख्यालय कोलार है, ठीक है। अपने सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध यह जिला बेंगलोर के उत्तर पूर्व में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब 5 नंबर प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे फिलहाल में जो जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, जो आप लोग का द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है, वो राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति है, मतलब कि कौन सी राष्ट्रपति है, मतलब 15वां, 16वां, 5वां। तो ऑप्शन आप लोग को दिया गया 5वें, 16वें या 18वें या 9वें। इससे रिलेटेड आप लोग को ये प्रश्न भी बन सकता है जीडी वालों के लिए या ट्रेड्समैन वालों के लिए स्पेशल बता देते हैं कि पूछ भी सकता है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति कौन है, या पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, या पूछ सकते हैं कि भारत का पहला
महिला प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे टाइप के प्रश्न आएगा। ऐसे मैं कराऊंगा हर प्रैक्टिस सेशन में, बट आप लोग को भी इस प्रश्न से जो रिलेटेड प्रश्न बन सकता है मैं बताते चलूंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग बता दिए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका जो है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है वो 16वें राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। आप लोग अगर क्लिक किए बी नंबर का तो आप लोग का सही है। 6 नंबर प्रश्न। अब चलिए राष्ट्रपति से फिर पूछा गया प्रश्न है कि भारत, ये देखिए VVI, ये तो प्रश्न आ चुका है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का प्रश्न भी आता है। आप लोग एनालिसिस करते जाइएगा, जो नए हैं, जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, बाकी जो पहले दे चुके हैं उनको पता है। तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु होता है वो कितना होता है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष। और मैं बता दूं, जो नए हैं चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर तरीका से अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोगों को हर तरीका से सुविधा हेल्पफुल ये चैनल रहेगा और आप लोग को मिलता भी रहेगा। जैसे कि आप लोग फीडबैक देते हैं तो आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, जो आप लोग का मांग होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोग के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंडियन आर्मी को, SSC GD को, कोई भी हो, ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिस डेली लगाना है। अभी तो आप लोग को 15 प्रश्न लगातार 2 दिन से करा रहे हैं, बिकॉज टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, बट आप लोग को जस्ट कल से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को 30 प्रश्न लेकर आऊँ, जो कि प्रॉपर रहेगा। प्रैक्टिस सेशन का एक सेशन हो जाएगा आप लोग का, मतलब एक शिफ्ट हो जाएगा। GK और GS का एक शिफ्ट हो गया आप लोग का, मैथ रीजनिंग का एक शिफ्ट GD वालों के लिए हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को 30 प्रश्न का प्रैक्टिस चलाएंगे, 3 महीना में 900 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ प्रोवाइड कराएंगे, वो भी PDF के साथ। असाइनमेंट बना रहे हैं, असाइनमेंट फ्री ऑफ कोर्स देंगे, उसको निकलवा लीजिएगा। जो नए हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो फर्स्ट बार या जिनका एग्जाम अभी तक क्रैक नहीं हुआ है उनके लिए भी उसको आप लोग निकलवा लीजिएगा। निकलवाने के बाद उसको अपने पास रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने से भी तैयारी कीजिएगा। मैं तो तैयारी कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम जो आयु है 35 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न जो है आप लोग का कि खेल जो है प्ले से, देखिए एक प्रश्न पूछता है खेल से, स्पोर्ट से। तो खेल जो है खो खो, कितने क्रॉस लेंस होती है, क्रॉस लेंस कितने होती है खो खो खेल में, तो 8, 9, 15, 7। तो इसका जो सही उत्तर होगा 8 हो जाएगा। अब पूछ दे कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग समझिए और याद कीजिए, जरूरी है। बस आप लोग क्लास डेली अटेंड कीजिए, उतना काफ़ी है। खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती है पूछेगा, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछे तो 9 होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इसका उत्तर आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में मिल गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोग को एक एग्जाम पे आ गया, मतलब एग्जाम में आ सकता है और आया भी है शायद, मुझे उतना याद नहीं है, बट VVI कर लीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा गेस में करते जाइए। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, बताइए मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। एशिया, अफगानिस्तान, एरासिया या अफगानिस्तान या इराक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो कि मोहम्मद गौरी का जो जन्म अगर पूछे तो 1149 ईस्वी को गोर अफगानिस्तान में हुआ था। ये आप लोग इसका जो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, फोकस कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है, ये आप लोग को बताना है। देखिए बांध से, नदी के किनारे स्थित शहर से प्रश्न आता है। आप लोग अगर एग्जाम दिए हैं तो आप लोग को पता है, ये राज्य राजधानी से या वर्तमान में कौन किसका मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इस टाइप का। तो मैं हर प्रश्न कराऊंगा आप लोग को, बस आप हमारे साथ बने रहिए। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है, ये आप लोग को बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो कि कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इस प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का है कि भारत का 6वां सबसे बड़ा बांध है, माने भारत का 6वां नंबर पे ये बड़ा बांध आता है महाराष्ट्र के कोयना बाढ़, जिसकी ऊंचाई 103 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो 103 मीटर बताना। बट ज़्यादातर इंडियन आर्मी के एग्जाम में आप लोग को फर्स्ट प्रश्न या लास्ट प्रश्न, मतलब पहला सबसे बड़ा यही पूछता है। अगर इतना डीप में है तो अगर आप लोग को भी ये
देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिएगा। बताइए, मलानी, कश्मीर को, हैदराबाद को, शिमला को? तो सही आंसर हो जाएगा कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। दिस इज राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को भी बताना पड़ेगा। तो आप लोग का ऑप्शन आ गए हैं स्क्रीन पर, नॉर्वे, नोरू, वेटिकन सिटी या जिब्राल्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे क्या है बता दीजिए, विश्व का सबसे छोटा देश है। 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि सभी मौसमी घटनाएं, बताइए सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होते हैं? आप सब समताप मंडल या आयन मंडल या झोप मंडल या मध्य मंडल? देखिए बायोलॉजी दोस्तों भूगोल से पूछा गया प्रश्न है, ज्योग्राफी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का झोप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत रत्न किस चीज़ में दिया जाता है ये आप लोगों को कमेंट लिस्ट में बताना है। इसका जो सही उत्तर बताइए, 1956 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1901 ईस्वी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। से चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष, आर के नारायण, महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का श्यामलाल पार्षद? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का अरविंद घोष इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अगर चूज किए तो आप लोग का सही उत्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग को किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका जो सही उत्तर है हम लोग का कालिदास जी को कहा जाता है शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 प्रश्न का इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ने प्रैक्टिस किए थे, इसमें आप लोग स्कोर कितना किए ये वेरी नेसेसरी है आप लोग को बताना। तो आप लोग जल्द से आप लोग एनालिसिस कीजिए, जो कॉपी में नोट किए हैं ये स्कोर कितना किए हैं आप लोग कमेंट बता दीजिए। अगर आप लोग को 15 में 12 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं जीके में तो आप लोग 24 नंबर यहाँ पर कमा रहे हैं, और 24 नंबर इस सेशन के लिए बहुत अच्छा आप लोग के लिए माना जाएगा। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर में कमी आ रही है लाइक कीजिए, कमेंट में फीडबैक दीजिए या कमेंट पे बता सकते हैं कि आगे आप लोग किस टाइप का प्रश्न देखना चाहते हैं या किस टाइप पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई टॉपिक छूट गया तो। और एक बात बताता हूँ, अगर आप नए हैं अभी तक इंडियन आर्मी के सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं न्यू पैटर्न के अनुसार टॉपिक वाइज, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोग को उपलब्ध है जीके का 36 क्लास कराया गया है वो भी पीडीएफ के साथ, और एक जीएस का 19 क्लास कराया गया है वो भी पीडीएफ के साथ। पीडीएफ दोनों का मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग का जो ऑनलाइन सी एग्जाम को देखते हुए हर जो सिलेबस है उसके अनुसार आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कराया गया है, क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप लोग उसको एक बार सेव करके जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस लगाइएगा, बहुत मज़ेदार प्रैक्टिस होगा आप लोग का। स्कोर एक बार करके देखिए, स्कोर आप लोग का 15 में 15 क्या 30 में 30 आएगा, ठीक है। जो पुराने हैं उनके आते भी है और कमेंट भी करते हैं। आप लोग भी देर ना कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और मैं बता दूं हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आप लोग से डेली रात 8 बजे। जो नए हैं वो बता दें कि 8 बजे प्रैक्टिस होती है आप लोग को, न्यू बैच स्टार्ट होगी, उसके लिए मैं आप लोग को टाइम नोटिफिकेशन पर दे दूंगा, यानी यूट्यूब पर दे दूंगा या टेलीग्राम पर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।